आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है, हम देखेंगे हम नवोदय। तो आज हम नवोदय के जो दूसरे लेक्चर है उसमें देखेंगे कि स्थानीय मान से कैसे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। वहां पे एक आता है हमारा टॉपिक स्थानीय मान और अंकीय मान। स्थानीय मान तथा अंकीय मान, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नवोदय में। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम प्लेस वैल्यू एंड फेज वैल्यू। ठीक है, फेज वैल्यू मतलब अंकीय मान, ठीक है, और प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। जैसे हम इसको समझते हैं कैसे, 4 5 8 9 6। अगर यहाँ पे हम बात करें तो जो नंबर 8 है उसका जो स्थानीय मान है, स्थानीय मान क्या है, 8 हो गया। और 8 से आगे देखिए कितने डिजिट्स, 1 2 2, तो 2 जीरो रहा है। तो इसका जो 8 का स्थानीय मान है वो क्या है, 800 है। और अंकीय मान क्या है अगर 8 का, तो किसी भी नंबर का अंकीय मान हमेशा वही होता है। तो अंकीय मान क्या हो जाएगा, 8 का 8 ही होगा। ठीक है, अंकीय मान 8 का 8 ही होगा। ठीक है, ये अब कोई भी नंबर हो, चाहे कुछ भी नंबर हो, आपके पास मान लीजिए कोई नंबर दिया, अंक दिए रहते हैं। अंकीय मान मतलब अंक को पता होना चाहिए। हम जब अंक पढ़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये सारे अंक होते हैं। तो इनका अंकीय मान का मतलब है 1 का 1 रहेगा, 2 का 2 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, 0 का 0 रहेगा, 4 5 6 7 जो भी है सेम रहेगा अंकीय मान। जो नंबर यहाँ पे जैसे है उतना ही होगा, उससे ज्यादा बड़ा इधर उधर नहीं हो सकता। बट जो स्थानीय मान है वो चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे स्थानीय मान 8 का कितना है, 800 है। एक नंबर और ले लेते हैं हम, एक नंबर और लेते हैं, इसमें लिखते हैं 8 7 6 3 5। इसमें देखिए स्थानीय मान कितना होगा 8 का, तो इसमें जो स्थानीय मान होगा 8 का वो हो जाएगा 80,000। यहाँ पे क्या है, 80,000 हो गया। देखिए, और अंकीय मान अभी भी 8 का क्या है, 8 ही है। अंकीय मान वही है, लेकिन जो स्थानीय मान है वो अब कौन से प्लेस में है, ये 80,000 के प्लेस पे है 8। तो हमने क्या करना है, उसका स्थानीय मान जब निकाला तो 80,000 आ गया। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा आपसे। कोई भी एक नंबर दे दिया आपको, जैसे मान लीजिए आपको कह दिया गया आपको एक नंबर दे दिया जाएगा 2 5 3 5 5 4। यहां पे कहा जाएगा आपका 3 का अंकीय मान और स्थानीय मान में कितने का अंतर है, या उन दोनों को जोड़ के कितना आएगा। जैसे मान लीजिए अगर अंतर पूछा गया है इसमें 3 का, तो पहले स्थानीय मान निकाल लीजिए आप, 3000 हो गया। और जो 3 का अंकीय मान है वो आ जाएगा 3। तो अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो हमारा जाहिर सी बात है 7 9 9 2 इतना आ जाएगा। अब इसी को दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि इनका योग कितना होगा, तो हम जोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है इतना आ जाएगा। तो इस तरीके से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हमारा अंकीय मान और स्थानीय मान के बाद एक क्वेश्चन और आता है, वो आता है डिजिट से। डिजिट से कैसे आता है, इसमें अंक कहते हैं, आपको कोई भी अंक दे देंगे 3 4। आपने अभी तक इससे पहले क्लास में पढ़ा है कि आपको 3 अंकों की बड़ी संख्या या 2 अंकों की छोटी संख्या, उसका अंतर क्या है या उसका जोड़ क्या आएगा। जैसे हमने पढ़ा था 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो गया। तो अब वो कहता है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, अंतर कितना आएगा। तो हम जानते हैं, बड़े को ऊपर लिख लेते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं, तो हमारा सीधा सा क्वेश्चन का आंसर आ जाता है ये। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है वो। कई बार और भी जी करके पूछ देता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसका अंतर कितना आएगा। तो हम जानते हैं कि इसका अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। जब इसको माइनस करेंगे तो 1 का अंतर आ जाएगा।
इस तरीके से क्वेश्चन हमने देखे थे। बट अब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ करके पूछता है वो, इसी में वो क्या करेगा, आपसे पूछेगा कोई भी 3 नंबर दे दिया आपको 2, 4 एंड 6 2, 4 एंड 6 2, 4 एंड 6 देके वो कहेगा आपसे कि इन तीनों में से इन तीनों को मिला के एक बड़ी संख्या बनाइए 3 अंकों की और एक छोटी संख्या बनाइए। तो हम जानते हैं अगर बड़ी संख्या, अभी इनको मिला के सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 6, फिर उसके बाद 4, क्योंकि 4 उसके बाद आएगा फिर 2, तो ये इन तीनों को मिला के सबसे बड़ी संख्या बन गई है। इनको मिला के 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये बन चुकी है ग्रेटेस्ट वाला। ठीक है, तो हम जब एग्जाम में करेंगे नवोदय में तो इतना लिखने की हमारे पास ना टाइम होगा ना हमें उतना करना है, तो जी लिख दिया हमने, ग्रेटेस्ट ये आ गया। अब इसी से स्मॉलेस्ट बनाना है तो क्या आ जाएगा हमारा, सबसे छोटा क्या होता है 2, फिर 4, फिर 6। अब कहेगा इसका या तो ऐड करके पूछेगा, उससे एडिशन के बारे में पूछेगा, या तो सब्ट्रैक्ट करके पूछेगा। तो अगर सब्ट्रैक्शन पूछता है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 6, यहाँ पे 13 में से 4 गया 9, 5 में से 2 गया 3, ये आ जाएगा इसका सब्ट्रैक्शन, या तो एडिशन पूछ सकता है। अब इसी क्वेश्चन को आजकल क्या है थोड़ा सा और घुमा के पूछा जा रहा है, वो इस तरीके से पूछा जा रहा है कि आपको 0 भी दे दिया जाता है, क्योंकि बच्चे इसमें तो कर लेते हैं, जब 0 दे दिया जाता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे 5, 3, 0 एंड 8। अब इसको बनाने में सबसे बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट वाला बनाएंगे हम, तो ग्रेटेस्ट बनाने में सबसे पहला क्या आएगा 8, फिर 5 है उसके बाद, फिर 3 और एंड लास्ट में 0 आ गया। इतना तो हमें समझ में आ गया। जब स्मॉलेस्ट बनाते हैं हम 4 डिजिट, इनको मिला के 4 डिजिट वाली, तो हम क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे गलती, सबसे पहले 0 लिख लेंगे क्योंकि 0 उनको सबसे छोटा लगता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि 0 को अगर पहले लगाएंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, फिर वो 3 अंकों की नहीं और 4 अंकों की नहीं 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। इसलिए सबसे पहले 0 के बाद वाला कौन बड़ा है वो देखना है। तो 3 है यहाँ पे, तो 3 लिख दिया, फिर 0 लिखना है, फिर आ जाएगा आपको 5 और फिर 8। अब आपको जो भी कह रहा हो, अगर कहेगा माइनस करना है तो माइनस कर देंगे, और कहेगा ऐड करना है तो ऐड करेंगे। जैसे इसमें अगर पूछे कि एडिशन कितना होगा, 8, 5, 11 इतना आ जाएगा। इस तरीके से पूछता है। बार बार ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूं, यहाँ पे जो कंफ्यूजन होगा बच्चों को वो होता है 0 से, तो जो स्मॉलेस्ट जब बनाते हैं तो 0 पहले लिख देते हैं, जिसकी गलती के कारण क्या होता है क्वेश्चन का आंसर गलत आता है और वो गलत टिक करके आते हैं। तो यहाँ तक ये आपको ध्यान रखना है कि अगर नंबर दिया है तो कैसे करना है। कई बार वो क्या कहेगा, मान लीजिए उसने नंबर दे दिया आपको, उसने आपको नंबर दे दिया ऐसे 2, 5 एंड 0, और कहेगा कि 0 को 2 बार रिपीट कर सकते हो, आप 0 को 2 बार लिख सकते हो, और लिखने के बाद 4 अंकों की संख्या बताइए आप, 4 अंकों की छोटी और 4 अंकों की बड़ी संख्या। 0 को 2 बार रिपीट करते हुए, 0 को 2 बार रिपीट करना है, ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट 5, ठीक है, 5 के बाद क्या आएगा 2, और 0 को 2 बार रिपीट करना तो लास्ट में 0 रिपीट करेंगे हम, यही हो सकता है। और जब स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो सबसे पहले तो 2 ही लिखना है, हम उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, उसके बाद 0 2 बार रिपीट हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसका एडिशन से पूछे चाहे सब्ट्रैक्शन पूछे वो हम कर सकते हैं, यानी जिसका रिपीटेशन कहेगा हम उसका रिपीटेशन करेंगे उस नंबर का। लेकिन ध्यान रखना है, अगर 0 का रिपीटेशन बोला है तो जब बड़ा नंबर लिखेंगे तो लास्ट में रिपीटेशन करेंगे, और अगर छोटा नंबर कहेगा तो पहले छोटा 0 से जो बड़ा है वो लिख के उसके बाद 0 का रिपीटेशन करेंगे, और उसके बाद अगर एडिशन पूछा तो एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन पूछा है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं एग्जाम में, नवोदय के एग्जाम में, क्योंकि वहां पे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमने अभी तक जो जो चीजें एक बार देखी है नवोदय में वो रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा था नवोदय में प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। सबसे पहले पढ़ा था हमने प्राकृतिक संख्याएं, फिर हमने देखा था पूर्ण संख्याएं,
फिर हमने क्या पढ़ा था, सम संख्या है। फिर हमने पढ़ा था विषम संख्या है। उसके बाद पढ़ा था हमने भाज्य संख्या है। फिर हमने पढ़ा था अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। और मैंने आपको बता रखा है कि प्राकृतिक संख्या वाला क्वेश्चन में मैंने नहीं बताया किस तरीके से पूछता है वो। पूर्ण संख्या को मैंने बता दिया है, सम संख्या को बता दिया मैंने, विषम संख्या को भी बताया क्वेश्चन, भाज्य और अभाज्य में भी बताया है। अभाज्य भाज्य मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया, वो आप देख सकते हैं। सम और विषम में भी अभाज्य और इन सबको मिला के क्वेश्चन पूछते हैं वो। पूर्ण संख्याओं से अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से वो अंकों को मिला के पूछेगा। इन दोनों के क्वेश्चन और कैसे बनते हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही है। आप लोग जितने भी लेक्चर हो रहे हैं उसके क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करें। कोई भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में आप छोड़ दीजिए। और जिनके लिए मैं बना रहा हूँ खास कर वीडियो, बच्चों से अपील है कि वो आप लोग प्रैक्टिस करने के बाद जो भी डाउट होता है वो बाद में मेरे से पूछ सकते हैं। जैसे आप कहीं मुझे मिलेंगे तो अपने कॉपी में इन क्वेश्चनों कीजिए, मुझे वहां पे चेक करा दीजिएगा।